चलिए, आप लोग के बीच में विष्णु दयाल जी आ गए हैं। चलिए विष्णु जी, आपका परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में बहुत बहुत नमस्ते स्वागत। सर। और आपकी उम्र थोड़ी कम है, यहाँ पर सीनियर लोग भी हैं काफ़ी। जी थैंक यू सर। और सभी को बहुत बहुत सादर प्रणाम। और नमस्कार सर। थोड़ा हम अपने स्टूडेंटों का ब्रीफ कर दें, फिर आप अपनी बात को इन लोगों के सामने रखिए। देखिए, ये जरूर। सभी जो स्टूडेंट हैं, मेल फीमेल, ये सभी लोग अदर यूपी के साथ अदर स्टेट से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है। ओके। कोई बिहार का है तो कोई मध्य प्रदेश का है, कोई छत्तीसगढ़ का है, कोई दिल्ली का है। और लेकिन सबका उद्देश्य एक है। उद्देश्य जी। ये है कि इन लोग को, जिसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं, जज बनना है। ठीक है। हम्म। और हम लोग जी। बोलते हैं जुडिशल सर्विसेज में जाना है, क्योंकि जज बोलने पे थोड़ा सा रौब ज़्यादा लगता है। तो सब लोग बहुत सिंसियर हैं। और इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी लेटेस्ट में रिज़ल्ट आया उसमें क्वालिफाई भी किए हैं। और रोज़ ये लोग लॉ पढ़ते हैं। आज हमने सोचा लॉ से हटकर कुछ कविता भी सुन लें, थोड़ा सा मोटिवेशन भी ले लें, और नई बातों को भी जान लें। तो अब अगली आवाज़ आप लोग के बीच में आज के जो युवा मोटिवेटर हैं, विष्णु दयाल जी, उनकी रहेगी। उनकी बातों को आप लोग ध्यान से सुने। और बाद में अगर कुछ पूछना होगा तो आप लोग उसको पूछ भी लीजिएगा। चलिए, अगली आवाज़ विष्णु जी। थैंक यू आदरणीय हर्ष बिहारी सर को मेरा सादर प्रणाम और आप सभी उपस्थित लोगों को मेरा प्रणाम कि मुझे ये सौभाग्य मिला कि आप लोगों के बीच में आकर मैं अपनी वाणी को रख रहा हूँ। शुरुआत करता हूँ। अ, ऊपर वाला न जाने कितने रूपों में हमें खुशियों की सेज देता है। ऊपर वाला न जाने कितने रूपों में हमें खुशियों की सेज देता है। खुद धरती पे नहीं आता इसलिए माँ बाप को भेज देता है। इसलिए माँ बाप को भेज देता है। माँ बाप के बताए रास्ते अनूप होते हैं। उनके हृदय ममता एवं वात्सल्य के कूप होते हैं। चाहे कितना भी आगे चला जाए जमाना, माँ बाप ही भगवान के रूप होते हैं। माँ बाप भगवान के रूप होते हैं। साथियों, मैं आप सभी के बीच में कुछ बात रखूंगा, जैसा कि सर का मुझे आदेश मिला था कि आप सभी लोग बहुत अच्छे मिशन पे लगे हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं उसके लिए। और एक पंक्ति से आप लोग को नवाजूंगा कि जिंदगी एक भट्ठी है। जिंदगी एक भट्ठी है जिसमें तप कर इंसान सोना बनता है। बगैर तपे तो सिर्फ एक मिट्टी का खिलौना बनता है। तो खुद को तपा दीजिए साथियों, खुद को लगा दीजिए, क्योंकि लाइफ एक बार बहुत कीमती लाइफ मिली है, बहुत सौभाग्य से मिली है। इस जीवन को यूं ही नहीं जाने देना है। अपना एक विजन, मिशन, लक्ष्य बना के हम सभी को चलना चाहिए। चाहे शरीर में कम हो जाए खून, काम चला लेंगे हम, मगर नहीं कम होना चाहिए ये जुनून। ये जुनून जो हम लोग को है, ये टॉप पे ले जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, आज हम लोग सब प्रॉब्लम इस बात की है कि हम लोग के अंदर लक्ष्य के प्रति सतर्कता तो है, बट हम उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते हैं, एक रूटीन नहीं बना पाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, कारण नहीं। मैं आपको बताऊं, मेडिटेशन करिए। पढ़ाई तो सभी करते हैं, ये हार्डवर्क का युग नहीं है। इट इज द टाइम ऑफ द स्मार्ट वर्क। जैसे हम स्मार्टफोन चलाते हैं ना, स्मार्टफोन चला के हम अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं। बट मैं आपको बताऊं, हमें स्मार्ट होना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। देन हम लाइफ में सक्सेस बिल्कुल मिलेगी। जो हमारे ड्रीम है, हमारे बहुत सारे साथी भावी जज हैं, बहुत सारे एपीओज हैं, बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे। मैं उनके लिए एक संदेश बोलूंगा, जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी, वो आपके दीवाल पे पेस्ट होना चाहिए। क्योंकि हर दिन हम ईश्वर की वंदना तो करते हैं, गुरु की वंदना करते हैं, माँ बाप की अपने लक्ष्य की वंदना नहीं करते। उसको फोकस करिए, सामने आंखों के रखिए, ताकि सदैव वो आपको दिखता रहे, आपके जेहन में वो चीजें रहे कि हाँ मुझे ये अचीव करना है। कब? एक डेडलाइन तय होनी चाहिए, एक टाइम होना चाहिए इस टास्क के लिए कि इसके पहले हमें इसको कर गुजरना है, कर लेना है। किसी भी सूरत हाल में कर लेना है, चाहे उसके लिए सब कुछ झोंक देना पड़े, झोंक दीजिए। बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य का जीवन बहुत सौभाग्य से मिलता है, बहुत ही सौभाग्य से मिलता है। तो मैं आप सभी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि इस आप मंच से जुड़े हुए हैं। आदरणीय हर्ष बिहारी सर के नेतृत्व में कितने सारे जजेस अधिकारी बन चुके हैं। मैं सभी को शुभकामना दूंगा कि आप सभी बने, लेकिन लक्ष्य के प्रति केंद्रित होकर एक सिस्टमैटिक प्लान करके ही जीवन में सफल होया जा सकता है।
एक पंक्ति बीच में फिर ऐड करूंगा कि वनों में हमें पेड़ दिखाई देता है, खेतों में हमें मेड़ दिखाई देता है। खुशकिस्मत है वो घर जहां पर कोई अधेड़ दिखाई देता है। उनके सहारे बच्चा हो जाता है बड़ा और पता नहीं चलता कब कच्ची मिट्टी से बन जाता है घड़ा और पता नहीं चलता। तो बुजुर्गों का आशीष, बड़ों का आशीर्वाद एक टॉनिक की तरह काम करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। केमिस्ट्री के स्टूडेंट मेरी भाषा समझ रहे होंगे, उत्प्रेरक का कार्य करता है लाइफ में। हम अगर सुबह घर से निकलते हैं किसी भी मिशन पे, तो अपने माँ बाप के चरणों को स्पर्श करके, अपने गुरु के चरणों को स्पर्श करके निकलेंगे, तो हम इस ऊर्जा के साथ जाएंगे कि उस लक्ष्य को हासिल करके ही लौटना है, वरना कोई बी प्लान नहीं है। वी डोंट हैव एनी बी प्लान लाइफ में। हम लोग क्या होता है ना, अरे यार पीसीएस नहीं निकला तो समीक्षा अधिकारी निकाल लेंगे, अरे एसएससी सीजीएल निकाल लेंगे, 10+2। नहीं साथियों, जज बनना है तो जज ही बनना है और कुछ नहीं बनना है। अगर कुछ भी लक्ष्य बना लिया है तो आपको उसको बना के रखना है। एनी हाउ जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, आपके इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नपी है मुट्ठी भर जमीन, आगे सारा आसमान बाकी है, सारा आसमान बाकी है। एक पंछी जब भरता है उड़ान, तब उसे होती है मंजिल की पहचान। रास्ते में आते हैं बहुत से पहाड़, पर उसे दिखाई देता है सिर्फ आसमान, सिर्फ आसमान। हम लोग में एक कमी होती है, हम लोग इनिशिएटिव नहीं लेते। हमारे यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पड़ोसी कर रहा है तो हम कर ले रहे हैं। ऐसा मत करिए, खुद पहल कीजिए। किसी भी काम के लिए खुद आपको पहल करनी ही पड़ेगी, कोई भी वर्क होगा, क्योंकि नींव की ईंट बनना कोई बड़ी बात नहीं। हौसले हैं बुलंद तो मुसीबतों की कोई औकात नहीं। बन जाएगा तो उड़ता हुआ पंछी, और तेरी असफलता से मुलाकात नहीं। तो मैं आप सभी को ये बोलूंगा कि हमेशा इनिशिएटिव लीजिए काम को करने के प्रति। आपके अंदर ये होना चाहिए कि मैं इस काम को पहले करूं, किसी का वेट नहीं करना, किसी की बात का कि वो करेगा तो मैं करूंगा, वो करेगी तो मैं करूंगा। जी नहीं, आप सभी को खुद पहल करना है। और सबसे बड़ा मोटिवेशन मैं आपको देने जा रहा हूं, द बिगेस्ट मोटिवेशन लाइफ। जब एक नेगेटिव सोच का आदमी खुद को बम से उड़ा लेता है, तो क्या हम इतने मोटिवेट नहीं कि हम जज नहीं बन सकते, ऑफिसर नहीं बन सकते, आईएएस पीसीएस नहीं बन सकते? नेगेटिव मोटिवेशन में जब इतना गलत काम लोग कर जाते हैं, तो पॉजिटिव उतनी ऊर्जा हम लगा दें तो शायद दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम, आईआईटी, कोई भी एग्जाम, वी कैन क्वालिफाई वेरी इजिली, वेरी इजिली। आई लिटरली टेलिंग यू, यू गाइज, यू हैव एनफ पोटेंशियल। हम लोग के अंदर बहुत ऊर्जा है, बहुत ऊर्जा है। लेकिन हम लोग की कभी कभी स्थिति जानते क्या होती है? हनुमान जी वाली, का चुप साधे रहे बलवाना। बहुत एनर्जी होती है सर, लेकिन हम लोग कहते हैं अरे यार कौन करे। तो जामवंत कोई होना चाहिए। हर सर हैं, उनसे बड़ा जामवंत मैं किसी को मानता नहीं कि इतना अच्छा उनके अंदर मोटिवेशन है कि किसी के अंदर जान फूंक देंगे। हम लोग भी सर से मोटिवेट होते रहते हैं। तो किसी एक कोई गुरु, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवै नमः। तो मैं सर को प्रणाम करते हुए फिर एक पंक्ति बोलता हूं कि अगर सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि मुझे कर दिखाना है, जूझ जाना है, जूझने की क्षमता, मैं फिर बोल रहा हूं कि शरीर में खून कम हो जाए कोई बात नहीं, ये जुनून कम नहीं होना चाहिए साथियों। जुनून कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जुनून ही आपको औरों से अलग बनाता है। भीड़ का हिस्सा मत बनिए, एक अलग किस्सा बनिए। भीड़ का हिस्सा मत बनिए मेरे साथियों, एक अलग किस्सा बनिए। लाइफ में कुछ अलग मकाम हासिल करिए। हर सर, मैं चाहूंगा कुछ आप भी बोलिए सर। मोटिवेशन में मैं तो बोल। जुड़े हैं, तो जरा हम अच्छा। चाहेंगे कि एक बार आप उसको, जो शुरू वाली कविता थी कि जी माता जी जी पिता जी। के चरणों में स्वर्ग होता है, इसको जरा से एक बार आप रिपीट कर दें। बिल्कुल तो सर, बिल्कुल बिल्कुल। सर कि हमारी भी ऊपर रिक्वेस्ट वाला, कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा सर। हाँ चलिए, ऊपर जरा वाला सब ना सब लोग जाने, सुन, हाँ हाँ। जी जी, ऊपर वाला ना जाने कितने रूपों में हमें खुशियों की सेज देता है। खुद धरती पे नहीं आता, इसलिए माँ बाप को भेज देता है। माँ बाप के बताए रास्ते अनूप होते हैं, उनके हृदय ममता एवं वात्सल्य के कूप होते हैं। चाहे कितना भी आगे चला जाए जमाना, माँ बाप ही भगवान के रूप होते हैं। जिस सर, जिस सर पर होती है माँ बाप की छाया, तारों जैसी चमकती है उनकी किस्मत। उनके चारों तरफ होती है आशीर्वाद की बहार, और उन्हें नहीं मांगनी पड़ती मंदिरों में जाके मन्नत। चारों धाम की यात्रा कर लो चाहे बंदे, पर माँ बाप के चरणों में होती है असली और सच्ची जन्नत, असली और सच्ची जन्नत। हमारे बीच में नारी शक्ति भी मौजूद है, तो मैं नारी शक्ति को भी कुछ पंक्तियों से नवाजना चाहूंगा कि बेटी फूलों की नाजुक पंखुड़ी है,
जीवन की हर खुशियां उससे जुड़ी है। नारी छांव है, नारी धूप है, सजदा करोड़ों उस नारी को जो लक्ष्मी का स्वरूप है, लक्ष्मी का स्वरूप है। मैंने बहुत विधाओं पे लिखा है। मेरे जीवन का सिर्फ एक लक्ष्य रहता है कि मैं जिन भी पंक्तियों को लिखूं, लोग उसको जीवन में अमल करें। अगर आप मेरी पंक्तियों को सुन के ताली बजा रहे हैं तो मुझे खुशी मिलती है, लेकिन असली खुशी मुझे तब मिलती है जब आप उस पे अमल करते हैं, उस पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं लाइफ में। मैंने जो महसूस किया, मैंने जो फील किया, मैंने उन पे चीजों को लिखा है। पहले खुद पे कथनी और करनी को एक कर लीजिए। जीवन को जन्नत बनने से कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। और एक पंक्ति मैं आदरणीय हर सर के लिए बोलूंगा कि आप जैसे लोग शांत नदी की तरह बहते हैं, आप जैसे लोग शांत नदी की तरह बहते हैं, हर हालात में खुशी और गम दोनों सहते हैं, न घरों में न महलों में, बल्कि हम सभी छात्रों के दिलों में बसते हैं, दिलों में बसते हैं। ये सर के लिए पंक्ति है क्योंकि सर ने इतना ज्यादा मोटिवेट हम लोगों को किया है। आज हम लोग जो कुछ भी हैं सर की प्रेरणा से हैं, जो कुछ भी मकाम ईश्वर ने थोड़ा बहुत मान सम्मान दिया है ये सर की प्रेरणा है। तो इस प्रेरणा के साथ मैं आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा कि जीवन में अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करिए, और जब कभी डिमोटिवेट होइए ना तो आईने में खुद को एक बार निहारिए, बहुत ध्यान से निहारिए, और ये महसूस करिए कि ये शख्स जो आपके सामने खड़ा है जीवन का सबसे शक्तिशाली शख्स है। इससे ज्यादा पावरफुल पर्सन सर मैम कोई नहीं मिलेगा आपको। द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो मैं आपको ये बोलूंगा, आपके सामने जो शख्स खड़ा सबसे मजबूत है। अपने आप को कभी कमजोर मत समझिए। जब कभी निराशा का भाव आए, मैं हमेशा बोलूंगा अपने आप को देखिए, अपने लक्ष्य को देखिए कि मुझे 2025 में जज बनना है, 2026 में बनना है तो बनना है। यू डोंट हैव एनी बी प्लान, यू डोंट हैव एनी एग्जिट प्लान। आपको बनना है सर तो बनना है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। अंत में एक पंक्ति माँ पर बोलूंगा जो कि मुझे बहुत ज्यादा खुद पर्सनली पसंद है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। माँ एक लड़खड़ाते हुए बच्चे को चलना सिखा देती है। माँ एक लड़खड़ाते हुए बच्चे को चलना सिखा देती है, जीवन के हालात में ढलना सिखा देती है। जो बच्चा ठीक से खोल भी नहीं पाता अपनी आंखें, माँ उन्हीं आंखों में न जाने कितने सपने सजा देती है, न जाने कितने सपने सजा देती है। आप सभी को बहुत सारा शुभकामनाएं, बहुत सारा आभार, मुझे इस मंच पे आने का मौका दिया सर। अगली वाणी में चाहूंगा हर सर कुछ बोलें। आदरणीय हर सर। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी। और हम तो अपने सारे स्टूडेंट्स को दो फार्मूला डेली क्लास में बताते हैं। एक फार्मूला तो लीगल फार्मूला है जी जो कि इन लोग को करना ही करना रहता है, और दूसरा एक फार्मूला होता है मोरल फार्मूला, जिसको हम लोग कहते हैं कि वो हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है। तो लीगल फार्मूला तो रोज़ बहुत आपको सही। सुबह हम समझते हैं 8:30 बजे, जैसे होता है ना कि सुबह कोयल की आवाज़ आने लगती है, वैसे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर 8:30 बजे ठीक आवाज़ आने लगती है। क्या ये हर्ष बिहारी श्रीवास्तव आप लोग डेली क्लास देखा करिए, क्लास को 2 बार देखा करिए, 5 घंटे पढ़ा करिए। और जब परीक्षा रिफ्रेशर की रात में क्लास होती है तो भी यही बात बताई जाती है। लेकिन इससे हटकर जो आप लोग को बीच बीच में कभी कभी हम क्लास में भी बताते हैं कि देखो ये तो जो हार्ड लेबर हम लोग करते हैं ये तो मस्ट है, इसके साथ एक दूसरी एनर्जी भी हमको चाहिए। वो एनर्जी जो होती है वो 24 घंटे चाहिए। ताकि जो हम लोग पढ़ाई करते हैं लिमिटेड टाइम के लिए करते हैं, लेकिन जो दूसरा काम करना है वो 24 घंटे है। और 24 घंटे ये काम है, सबसे पहले तो अपने इष्ट देव को, जिस भी धर्म से हम जुड़े हुए हैं, जिस भी कौम से जुड़े हुए हैं, जिसको हम सुपर पावर मारते हैं, उसकी पूजा। ये नहीं कि 1 घंटे 2 घंटे या अगरबत्ती लगाए मोमबत्ती लगाए, ये सब नहीं, 24 घंटे आप उनकी आराधना करते रहिए। दूसरे वो इष्ट देव के बराबर होते हैं जिनकी वजह से हमारा एग्जिस्टेंस है, जिनको हम लोग अपना माता और पिता कहते हैं। क्योंकि जब तक वो इष्ट देव के साथ साथ उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो कहीं न कहीं से हमारी सफलता में हल्की सी रुकावट रहेगी। इसके बाद जो आपके गुरु होते हैं, चाहे आपको वो छोटी क्लास में पढ़ाया हो, चाहे आपको उन्होंने 9th में पढ़ाया हो, चाहे आपको उन्होंने लॉ में पढ़ाया हो, चाहे उनको वो आपको आज कंपटीशन में पढ़ाया हो। देखो जो टीचर होते हैं, जो सच में टीचर होते हैं,
वो कभी भी अपने स्टूडेंट से नाराज़ नहीं होते। सब स्टूडेंट आप लोग जान लो। ठीक है सर, कभी मान लीजिए किसी बात पे कुछ कह दिए तो इसका ये मतलब नहीं कि वो नाराज़ होते, क्योंकि उनको उस दिन का इंतज़ार होता है बेसब्री से, जिस दिन ये हमारा जो स्टूडेंट है वो सफलता पाए और हमको बताए कि हमारा आज मिशन पूरा हो गया। ठीक उसी तरह जैसे एक माली होता है, कई बार हमने क्लास में आप लोग को बताया, वो छोटा सा पौधा लगाता है, उसमें खाद डालता है, पानी डालता है और वृक्ष को बराबर निगरानी रखता है, निराई करता है उसकी, और उस दिन का इंतज़ार करने लगता है कि जिस दिन वो वृक्ष बनकर फल देगा। जब फल देने लगता है तो माली बहुत खुश होता है। लेकिन अगर किसी कारण से वृक्ष सूख गया, वृक्ष नहीं आगे बढ़ पाया, तो माली को ये कष्ट होता है कि हमारे इस पौधे के लगाने में, इसकी निगरानी करने में कहीं से कोई गड़बड़ी हो गई। तो उसी प्रकार टीचर होते हैं कि जब उनका कोई स्टूडेंट नहीं सफल होता तो उनको बहुत कष्ट होता है, क्योंकि टीचर अपना कष्ट कभी भी स्टूडेंट को शेयर नहीं कर सकता, चाहे जितनी बड़ा कष्ट उसको हो। जैसे माता पिता अपने कष्ट को बच्चों को नहीं बताते, वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे तंग हो। लेकिन स्टूडेंट को अधिकार है पूरा कि अपने माँ बाप को भी कष्ट बताए, अपने टीचर को भी कष्ट बताए, आपको अधिकार है। और इस मामले में मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि जो पिछले 30 वर्षों से स्टूडेंट हमसे जुड़े रहे। अभी तक कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं गया जो रास्ता भटक गया हो या जिसको सफलता न मिली। इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ। केवल थोड़ा सा चेंजेस रहा, चेंजेस ये आपके साथ भी वो हो सकता है। चेंजेस ये रहा कि जैसे मान लीजिए आपने यूपी जुडिशरी का टारगेट बनाया, आपने बिहार जुडिशरी का टारगेट बनाया, आपने हायर जुडिशियल का टारगेट बनाया। ऐसा ज़रूर हुआ है, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, कि आपको हो सकता है एचजेएस की तैयारी आप कर रहे थे हायर जुडिशियल की, आपको केवल एपीओ से संतुष्टि मिली। ऐसा रहा कि आप यूपी के जी जान से लगे थे कि मेरी यूपी के जुडिशरी में हो जाए, आपको बिहार जाना पड़ा, आपको राजस्थान ज्वाइन करना पड़ा। ये तो रहा। लेकिन जिस स्टूडेंट ने मेहनत किया, कड़ी मेहनत किया, और साथ साथ जो आपको फीलिंग बताया गया है कि आपके अंदर हर समय फीलिंग होनी चाहिए इष्ट देव के प्रति, माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति, वो कभी भी एक सेकंड के लिए भी कम नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग लीगल पहलू को भी करिए, कड़ी मेहनत करिए, सोशल लाइफ को थोड़ा सा घटा दीजिए, सामाजिक काम को कम कर दीजिए, शादी ब्याह जो फंक्शंस होते हैं उसको कम कर दीजिए, और दिन रात इस बात के लिए लगे रहिए कि हमको सिलेक्शन लेना है। हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल सिलेक्शन। जैसे देखिए अभी आपके बीच में विष्णु जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई, हमको भी बहुत अच्छी लगी। जैसे निगेटिव वर्क करने वाला व्यक्ति क्यों जल्दी सफल हो जाता है? एक व्यक्ति बहुत बड़ा आतंकवादी जल्दी बन जाता है, बहुत बड़ा हिस्ट्री सीटर बन जाता है, बहुत बड़ा क्रिमिनल बन जाता है, क्योंकि जिस दिन उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा उस दिन वो अपराध की दुनिया में ही आगे बढ़ने को सोचता है, सारी चीज भूल जाता है। उसका परिवार क्या हो रहा है, बच्चे क्या हो रहे हैं, बच्चे खराब हो रहे हैं, उसके घर में पुलिस आ रही है, उसके घर में रेड पड़ रहा है, कुछ नहीं, बस उसकी एक लक्ष्य है कि मुझे बहुत बड़ा क्रिमिनल बनना है। तो वो तो एक निगेटिव अप्रोच है। तो क्यों नहीं हम उसी बात को पॉजिटिव अप्रोच में रखें? और इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने हम बताना चाहते हैं आप लोग के बीच में। हमने उनको इनवाइट भी किया था, संजय त्रिपाठी को। ये हमारे बचपन के फास्ट फ्रेंड हैं, इसमें सीबीआई के जज हैं जोधपुर में, आप लोग के बीच में आए थे हम। और उन्होंने साथ साथ ग्रेजुएशन किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, दोनों लोगों ने बीएससी किया। बीएससी के साथ साथ हम लोगों ने लॉ भी साथ साथ किया। लॉ के बाद वो कंपटीशन में लग गए, हम टीचिंग प्रोफेशन में आ गए। उनका हम उदाहरण आपके सामने बता रहे हैं। जो आज सीबीआई के जज हैं, उनका लगातार 4 एग्ज़ाम में नहीं हुआ,
न यूपी जुडिशरी, न एमपी जुडिशरी, न राजस्थान जुडिशरी, न एपीओ, कुछ नहीं। और वो पतले दुबले थे, शरीर भी पीली हो गई, और उनकी जो बुक्स थी, सारी किताब के पेजेस पीले होके फटने के कगार पे थे। इतना अंडरलाइन, इतना उन्होंने उस पे पेंसिल वगैरह सब चलाए थे। तो चूंकि हमारे फास्ट फ्रेंड थे, जानते हैं फास्ट फ्रेंड से थोड़ा बात करने का तरीका अलग होता है। हमने उस उनसे ये कहा है, जैसे अब क्या शब्द हम आपको बताएं, हम सार्वजनिक रूप में शब्द को नहीं कह सकते। हमने उनसे बस इतना कहा, यार मर जाओगे, छोड़ो, कुछ दिन जाओ घर आओ घुमाओ। और हम लोग की आदत थी, हम लोग 1 महीने में एक टूर जरूर मार देते थे, चाहे विंध्याचल हो आए, चाहे मैहर हो आए, नहीं तो गए कानपुर घूम आए, नहीं हुआ तो अमिताभ बच्चन की मूवी देख आए। तो हमने उनसे कहा कि भाई आप जाइए थोड़ा सा घूम आइए हमारे साथ भी। उन्होंने कहा नहीं, जिस दिन मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा उसी दिन मैं घर जाऊंगा, उसी दिन मैं जाऊंगा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा का दर्शन करने। अब वो दिन आया जिस समय उनके हाथ में 2 सिलेक्शन, एमपी जुडिशरी, राजस्थान जुडिशरी। तो उन्होंने हमसे कहा कि हम क्या ज्वाइन करें। तो उनके एक फ्रेंड थे बालकृष्ण मिश्रा, जो इसमें अजमेर के डिस्ट्रिक्ट जज है, हम लोग के भी फ्रेंड रहे। तो उन्होंने कहा कि चूंकि बीके मिश्रा राजस्थान ज्वाइन किए हैं, तो हम सोच रहे हैं हम भी राजस्थान ज्वाइन कर लें। हमने कहा नहीं, देखो जुडिशरी तो दोनों अच्छी है, एमपी भी अच्छी है, राजस्थान भी अच्छी है। और उन्होंने राजस्थान ज्वाइन किया। और आप लोगों के बीच में देखिए, वो सिविल जज, वो सीबीआई के जज के रूप में आए, और हमको रोज रात में फ़ोन करते किस दिन क्लास लेनी है स्टूडेंटों की। हम क्या, हम बताएंगे, आप पढ़ा दीजिएगा जरा जजमेंट राइटिंग। हमने उनसे कहा कि आप जजमेंट राइटिंग का क्लास ले लीजिएगा, और हम 20 तारीख से 30 तारीख तक दूसरे काम में बिजी हो जाएंगे, क्योंकि बिहार का जो एपीओ के स्टूडेंट उनके मेंस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो आप लोग को जजमेंट राइटिंग भी पढ़ाएंगे। तो देखिए, इसी तरह आप अपने लक्ष्य को बनाएं, तब जाके सिलेक्शन। अब आप ये सोचें कि हम सोशल लाइफ भी जी लें, घूम टहल भी लें, तो देखो जो आपका लक्ष्य है वो बहुत बड़ा है। आज के समय में एक छोटी सी नौकरी पाना बहुत कठिन है, छोटी सी नौकरी। अब आप लोग तो क्लास 2 गजटेड ऑफिसर के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसलिए जो आज आप विष्णु जी ने बताया उसको आप लोग फॉलो करिए। और एक चीज़ आप विष्णु जी के बारे में हम बता दें, ये तो हमारे छोटे भाई है, हमारा इनका बहुत दिनों का संबंध है, ये बहुत सम्मान करते हैं, इसके लिए हम अपने को गौरवान्वित भी महसूस करते हैं। ये अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन हैं, और 12 अक्टूबर को, शायद 12 ही अक्टूबर पड़ता है ना, 11 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, देखिए याद है, 11 अक्टूबर को अमिताभ बच्चन का बर्थडे होता है। तो इलाहाबाद में ये मनाते हैं, हम लोग भी जाते हैं। और अभी बॉम्बे गए थे, बिग बी से मिल कर आए, और बिग बी को इलाहाबाद का गंगा जल वगैरह भी दे कर आए। तो अच्छा लगता है, उनके जन्मदिन को बड़े स्केल में मनाते हैं, और भी इनके लोग हैं, सब लोग। अमिताभ, हम भी कई बार संगम पे गए बिग बी के बर्थडे पर, और वहाँ पे देखा बड़ी सी फोटो, और उनके जितनी एज होती है उतने लड्डू चढ़ते हैं। अब 78 किलो, 78 साल के हो गए, 78 किलो लड्डू भी चढ़ते हैं। आप लोग आएंगे तो आप लोग को मिलने का पूरा अधिकार रहेगा। तो अब देखिए, जैसे आपको ये जुनून है, और हम समझते हैं बहुत दिनों से अमिताभ बच्चन के और जाके बॉम्बे मिले, जबकि सोचिए बिग बी से मिलना बहुत कठिन है। जितना आप लोग को करोड़पति में दिखते हैं, मीठा चुपड़ा बतियाते हैं ना, उतना ही कठिन है। ये मत सोचिएगा आप जाएंगे बोले कि अच्छा आप इलाहाबाद से, आइए आइए आइए। और थोड़ा सा हम विष्णु जी चाहेंगे कैसे आप उनसे मिले थे, उनके बारे में भी बता दें इन लोगों को। आज हमने पढ़ाई छोड़ के रखा है इन लोगों के लिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ। एक्चुअली अमिताभ बच्चन जी देखिए प्रयाग का गौरव हैं, प्रयाग पुत्र हैं, यहाँ उन्होंने जन्म लिया, तो हम लोग के लिए एक गर्व की बात है। आज वो जिस भी मकाम पे हैं, उनको छोरा गंगा किनारे वाला कहा जाता है। तो उनसे मिलने की जो आरज़ू थी ना, उस शख्सियत से एक
हम उनके लिए एक भाव रखते हैं प्रयाग का होने के नाते। तो हमने उन पे जो चालीसा लिखी थी, अमिताभ चालीसा, हम उन्हें गंगा जल के साथ, जैसा कि भैया ने भेंट करने के लिए गए, काफी दिन अपॉइंटमेंट के लिए ट्राई किया, फिर फाइनली उनके पीआरओ से हमारी बात हुई, सेक्रेटरी से बात हुई, और हमें 5 मिनट का वक्त मिला। तो हमने सिर्फ उनसे यही कहा कि एक बार संगम नगरी पधारिए, आप पधारिए, क्योंकि आपके आने मात्र से संगम नगरी को बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि टूरिज्म और बहुत, मैं कॉमर्शियल दृष्टिकोण से बात करूं तो अमिताभ बच्चन इंटरनेशनल फेम है, तो सर के आने से बहुत सारी चीजें मिलेगी और मोटिवेशन मिलता है भाई कि एक छोटे शहर से बंदा निकल के गया, आज इतने बड़े मकाम पे है कि उन पूरा विश्व जान रहा है। तो देखिए अपने कर्मों से ही उन्होंने खुद को संवारा है। कर्म ही सबसे बड़ी चीज, कर्म प्रधान है। कर्म पर फिर बातें छिड़ी, एक पंक्ति याद आ गई कि कर्म करके एक नया एहसास लेंगे, पानी होगा साथ फिर भी प्यास लेंगे, अब तो कोई चारा नहीं सिवाय सफल होने का, अब तो मंजिल तक पहुंच के ही चैन की सांस लेंगे। मंजिल तक पहुंच के ही चैन की सांस लेंगे, उसके पहले आराम नहीं। नो रिलैक्स, नो सोशल लाइफ, नथिंग। यू हैव टू लिव ओनली योर विजन, मिशन। जो भी आपको जीना है, जिंदगी को जिए, जी भर के जिए, लेकिन अपने मिशन विजन के साथ, क्योंकि जीवन में लक्ष्य का निर्धारण होना। अब प्रतिदिन, मैं आपको साइकोलॉजी की बात बता रहा हूँ, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो। अपने लक्ष्य को प्रतिदिन देखिए। एक कहावत है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु तिन मूरत देखी तैसी। आप प्रतिदिन जैसे ईश्वर का दर्शन करते हैं, अपने लक्ष्य को अपने कमरे में जहां आप लोग शिक्षा करते हैं माँ सरस्वती की फोटो के साथ, अपने लक्ष्य को पेस्ट करिए, उसको रोज देखिए, भाव से देखिए। अगर संभव हो तो धूप बत्ती, अगरबत्ती, जो भी भाव आप लोग रखते हैं, एक सजेशन है मेरा। मैंने इस लाइफ में चीजें अमल की हैं, मैं आज आपको जो चीजें बता पा रहा हूं, मैंने अपने जीवन में क्रियान्वित की हैं, एग्जीक्यूट किया है, तब मैं आज आपको बता पा रहा हूं। आप उस लक्ष्य को प्रतिदिन देखिए, अगर वो सफल ना हो जाए, ये मेरा चैलेंज है। 101% यू विल गेट द सक्सेस, यू विल रीच योर डेस्टिनी एनी हाउ। बाधाएं आएंगी, बाधाओं की चिंता मत करिएगा, क्योंकि कांटों के बीच में ही फूल का मुलाकात होता है, ये बात जान लीजिए। मैं आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा, और फिर अगली कभी मुलाकात भैया चाहेंगे तो फिर हम लोग की मुलाकात, समय रहा तो जरूर होगी। बाकी फेसबुक पे मैं कभी तो विष्णु दयाल श्रीवास्तव के नाम से हूँ, आप सभी मुझसे जुड़ सकते हैं। और कोई भी, मैं करियर काउंसलर भी हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर, तो आप लोगों को कुछ भी सजेशन हो, कुछ भी हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, आई एम अवेलेबल फॉर यू। और भैया हैं, सर का आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहा है। मैं आप सभी को आपके मिशन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ, जो भी मिशन। का समय, और हम ये चाहेंगे कि जो लोग क्लास में जुड़े हुए हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप लोग अपने जी प्रश्न बिल्कुल। को रख लीजिए, उसका वो आंसर बता देंगे। तब फिर जो है ये आज का हम लोग मीटिंग को ख़त्म करेंगे। इफ़ एनी क्वेश्चन, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो। विष्णु जी, जी जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर। जी हम बेतिया पश्चिमी चंपारण बिहार से बोल रहे हैं। जी, सर आपका थोड़ा हम लेट से ज्वाइन किया, आपका परिचय 2 शब्द में हम जानना चाहते हैं। मेरा नाम विष्णु दयाल श्रीवास्तव है, मैं बैंक में जॉब करता हूँ, और प्रयाग मैं युवा कवि के नाम से लोग मुझे जानते हैं। मैं माँ बाप पे एक किताब लिख रहा हूँ, जिनके चरणों में चारों धाम, पूरा जीवन माँ बाप के नाम। ये मेरा छोटा सा परिचय है थैंक्स, सर। थैंक्स, ओके। बाकी किसी के मन में कोई भी सवाल हो प्लीज पूछिए। अगर आपको लक्ष्य में जाने में कोई भी तरह का कुछ भी मन में डाउट हो, कोई संकोच नहीं। लगता है सबको। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते। सर पूछना तो नहीं है, बस बट एक बात कहें, जो आपने आज माँ बाप के ऊपर जो छोटी सी लाइंस बोली हैं, वो आज बहुत आपकी अच्छी लगी हैं, बिल्कुल हार्ट पे टच कर गई हैं। बस वही मुझे अच्छी लगी, मैं उसी के लिए आपको धन्यवाद कहना था। बहुत बहुत बस आभार आपका, आप लोगों का। जी ये प्रेम है, स्नेह है, शायद मैं इस पंक्तियों को इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि जो भाव था, और इस पंक्तियों को अमल भी करना लाइफ में बहुत जरूरी होता है, तो जी सभी से जी। निवेदन, इसको अमल भी करें। ओके सर, थैंक यू सर। कि ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और अगर उसी को लोग सब लोग फॉलो करें, तो जो आज एक समाज में गंदा प्रचलन होता जा रहा है कि वृद्ध माता पिता कहाँ रहते हैं, वृद्धाश्रम में रहते हैं, कितनी गलत बात है। बहुत दुर्भाग्य की बात है सर, दुर्भाग्य इससे की बात। ज़्यादा तो गलत बात हो ही नहीं सकती। कैसे उन बच्चों को नींद आती है,
ऐसे उन बच्चों को अपनी सफलता समझ में आती है कि जिनके माता पिता वृद्धा आश्रम में रहते हैं। ऐसे बच्चों को तो हम समझते हैं जीने का अधिकार नहीं है। कितने सही बात मुश्किल से माँ बाप बच्चों को पालते हैं। एक दिन भी सोचे कितने कठिन होता है बच्चों को पालना। आप में से जो माँ होंगे सर। या जो पिता होंगे वो खुद इस बात को एहसास करते होंगे। सर, माँ बाप के त्याग पे आपने वैसा पॉइंट उठाया था, एक पंक्ति फिर दिमाग में स्फुरित हो रही है, अगर कहिए तो व्यक्त करूं कि जब कभी माँ बाप के पास नहीं होता है भोजन और पास में अठन्नी भी होती है खोटी। जब कभी माँ बाप के पास नहीं होता है भोजन और पास में अठन्नी भी होती है खोटी, पानी से बुझाते हैं पेट की आग और बच्चे को खिलाते हैं 2 वक्त की रोटी। बच्चे को खिलाते हैं 2 वक्त की रोटी। पिता जीवन का आयाम है, खुशियों का दूसरा नाम है। क्यों दर दर पर भटकते हैं लोग, जब घर में ही चारों धाम, जब घर में ही चारों हम चाहे आपकी ये पंक्तियां हैं सर, आज मैं इसलिए और इमोशनल हो गई हूँ। आज मैं जब बहुत छोटी थी तब मेरे पापा जी की डेथ हो गई थी। आज उन्हीं का साथ था। जब आपकी ये पंक्तियां सुनी तो मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। इसलिए मुझे ज्यादा ही याद अच्छी लगी। ये कविता जो है बहुत ही दिल को छूने वाली है। और हम लोग तो इन कविताओं को बराबर सुनते रहते हैं जब भी कोई प्रोग्राम होता है। और आप लोग को ये बताना चाहते हैं जो आप लोग का आज़ादी के महोत्सव पर फंक्शन हुआ था जिसमें आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उसका जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा तो आपको तब और कविता बृष्टि जी की सुनने को मिलेगी। जी क्योंकि सर को बुला लीजिएगा। नहीं, यही लोग तो हमारे हैंड्स हैं भाई। आप लोग सब जागृति सेवा समिति के बहुत ही एक्टिव लोग हैं और सब इन्हीं लोग के डायरेक्शन में होता है। अब हम लोग उस नहीं है कि हम लोग फिजिकल बहुत वर्क कर पाएँ, दिमाग चलता है। तो आप लोग वहाँ पर देखेंगे कि और भी कविताएँ सुनने को मिलेगा। तो जो लोग प्राइज़ जीते हैं वो भी आएंगे, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया वो भी आएंगे। सभी लोग को आना पड़ेगा, ठीक है। और बताएंगे टाइम वगैरह आप लोग को 15-20 दिन पहले टाइम प्लेस बता दिया जाएगा। तो आप लोग वहाँ पे आएंगे तो और भी अच्छा लगेगा वहाँ पे। चलिए, और किसी कुछ पूछना हो? नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ, हेलो। बोलिए बोलिए अर्चना जी, जी बोलिए। नमस्कार सर। विष्णु सर नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार। सर आपने जो मोटिवेशनल की जो बातें कही वो तो जनरली सब लोग कहते हैं और उससे भी बहुत अच्छा, लेकिन जो मोरल आपकी जो संदेश है, मैसेज है सोसाइटी के लिए, ये मुझे लगता है इस सोसाइटी में पूरी तरह से आना चाहिए। क्योंकि मॉरलिटी जब चली जाती है ना तो हम किसी भी पोजीशन को होल्ड करें तो उसका कोई मायने नहीं रख जाता है। जो आपने करेक्ट। माता पिता के ऊपर जो कहा, ये कोई जरूरी नहीं है कि कॉमन पर्सन माँ बाप को बहुत जो सोसाइटी में गिरावट आ रही है, ये ऊंचे पोजीशन को जो होल्ड कर रहे हैं वहाँ भी हमने देखा है कि वो मॉरलिटी गिर रही है। तो सबसे पहले ये मॉरलिटी आनी चाहिए, इंसानियत जिसको बोलते हैं, और माता पिता के प्रति कर्तव्य। तो ये सर आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ये जो पंक्तियां आपने बताई है थैंक यू। सर, बहुत ये सोशल मैसेज जाना चाहिए सोसाइटी में। मैम, मेरा ये प्रयास रहता है, जो आपने बोला मोरालिटी गिर रही है, इसके इम्प्रूवमेंट के लिए भी मैं कुछ सजेशन दे सकता हूँ। सजेशन ये है कि हम वेद पुराण उपनिषद का अध्ययन करें, धर्म से खुद को जोड़ें। जैसे सर ने बोला 1 घंटा पूजा मत करिए, 5 मिनट करिए, पर ध्यान लगा कर कीजिए। जिस तरीके से आप करना चाहते हैं, जो भी जिस प्रभु को आप मानते हैं, जिसको आप विश्वास करते हैं, अपने तरीके से मानिए। आपको मेडिटेशन लाइफ में सबसे बड़ी चीज है। आपको पता है, जिंदगी में जिसने ध्यान लगाया और अनुशासन किया, वो जिंदगी में किसी भी मकाम को पा सकता है। और वेद पुराण उपनिषद हमारे अंदर मोरालिटी लाते हैं, जो कि पॉइंट आपने उठाया मोरालिटी का। और जिस जिंदगी में अनुशासन बहुत बड़ा वर्ड होता है, क्योंकि जो अनुशासन में रहता है उसमें अनु हट जाता है और आदमी शासन करने लगता है। बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ। अनुवर्ड हट जाता है और आप शासन करने लग जाते हैं। आप ही जज हैं, आप ही IAS हैं, आप ही DM हैं, आप ही कलेक्टर हैं। तो शासन करिए, अनुशासन करके शासन। धर्म तो वही है, नैतिकता अनुशासन है। ये मतलब नहीं है कि हम अंधविश्वास की तरह 4 घंटे अगरबत्ती धूप जला रहे हैं। ये धर्म नहीं कहता है। बिल्कुल मैम, उसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ। भाव की बात होती है, भगत के बस में है भगवान। ये पंक्ति आपने सुनी होगी। जैसे गुरु शिष्य का जो रिश्ता होता है, इतना प्रेम, इतना स्नेह होता है। जैसे आदरणीय सर के साथ हम लोग का ऐसा रिश्ता है कि सर जब भी हम लोग को बुलाते हैं, हम लोग कितना भी व्यस्त हो, मशगूल हो, व्यस्तम शेड्यूल में भी सर के चरणों में आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं, क्योंकि ज्ञान का सागर है सर।
तो ये भाव है, यहाँ पर कोई ग्रीड लालच नहीं है मैडम, वहां पर भाव है। और जिसकी भाव जाकी रही भावना जैसी, प्रभु तेरे मूरत देखिए कैसे। तो फिर भाव अच्छा रखिए, सफलता तो कदम चूमेगी चूमेगी, जी बिल्कुल। 100% चूमेगी। ये मेरा चैलेंज है। लोग कहते हैं लाइफ में आप चैलेंज नहीं करते, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, 100% सफलता आपके पास होगी, ये विश्वास है। माँ भाव बाप का बनाए रखिए। आशीर्वाद तो बहुत बहुत जरूरी है। मेरे पापा भी 20 साल पहले छोड़ के चले गए, लेकिन आज उनकी ही प्रेरणा की बदौलत मैं यहाँ तक जो भी थोड़ा बहुत हूँ। तो और ऐसा लगता है कि वो कभी मेरे से दूर है ही नहीं। उनका जो कभी नहीं, मोटिवेशन पहले की वो बातें। हमेशा हमेशा, मैंने भी अपने फादर को जब खोया था तो लगा लाइफ खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद ये महसूस किया कि उनका आशीर्वाद, अब उनके सपनों के लिए जीना है। जो सपना वो मुझ में देखते थे कि मेरा बेटा करेगा, मैं उनकी पूर्ति में लग जाता हूँ। तो अपने आप को व्यस्त रखिए, लाइफ का सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। आप व्यस्त रहेंगे, कुछ चीजों को सोच ही नहीं पाएंगे। जीवन में सबसे बड़ा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। और टीवी, मोबाइल, वेब सीरीज, इन चीजों से हम जितना दूर रहेंगे उतना हम लक्ष्य को जल्दी पा लेंगे। और जो टीवी देखता है वो टीवी पे कभी आ नहीं सकता, ये मेरा चैलेंज है। इसलिए टीवी देखना बंद कर दीजिए। अगर टीवी देखेंगे तो टीवी पे आप कभी आ नहीं सकते, ये चैलेंज है। ये सब फॉर्मूला है लाइफ में सक्सेस के। मैं इन्हीं सब, अगली बार मिलूंगा तो कुछ और नए टिप्स आप लोग को दूंगा, मोटिवेशन के, सक्सेस पाने के, सफलता पाने के। कोई और सवाल आप सभी के मन में हो तो प्लीज आप पूछिए, कोई संकोच मत करिए। मैं आपका दोस्त हूँ, आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ भी। चलिए, किसी को और कोई क्वेश्चन है कि बंद किया जाए फिर आज का कार्यक्रम? चलिए देखिए, बस आप लोग अब लास्ट में एक संकल्प ले लीजिए, मन मन, मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं है। और जिसको कहते हैं एफिडेविट, शपथ पत्र, इस बात की शपथ ले लीजिए कि जो आगामी वर्ष 2023 आ रहा है वो हमारे लिए खाली न जाए। देखो 22 तो अब जाने वाला है, 22 में कोई भी रिजल्ट फाइनल होने वाला नहीं है, लेकिन जो अभी 2023 आने वाला है, जिसमें भी 12 महीने उधर पड़े हैं पूरे, तो वो खाली न जाने पाए। आप लोग 2023 में किसी न किसी प्रतिष्ठित पद पर आ जाइए, ताकि आपका नाम, आपके परिवार का नाम, आपके गांव देश का नाम, आपके टीचर का नाम, सब नाम सुशोभित हो और अच्छा लगे। तो बस यही मन मन आप लोग ले लीजिए शपथ कि आज जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं, इससे हम लोगों ने कंक्लूज़न निकाला है कि 2023 हमको खाली नहीं जाने देना है, और हमको 24 घंटे दिन रात अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल लगे रहना है, सफलता लेना है। चलिए डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने सब ले बहुत सा टाइम दिया, सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम लोग थैंक यू मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर। फिर हम लोग मिलेंगे किसी और विशिष्ट के साथ बहुत ही जल्दी। थैंक यू विष्णु जी, थैंक यू सभी नमस्ते स्टूडेंट, सर। नमस्कार। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अपने उन स्टूडेंटों को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं जिनका अभी लेटेस्ट में रिज़ल्ट आया है बिहार एपीओ के लिए। जो पहले से क्वालिफाई किए थे उनको तो सर ने कई राउंड्स में बधाई दिया है, और जो अभी लगभग 1500 स्टूडेंट फिर से क्वालिफाई किए हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और देखो डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए 550 के ऊपर पोस्ट है, 550, और जो आप लोगों के बीच में कंपटीशन है वो 5000 लोगों के बीच में है। तो आप लक्ष्य के बिल्कुल नज़दीक हैं, बहुत बम्पर वैकेंसी है। तो मेरा अपने स्टूडेंटों से कहना है कि आप लोग, जो लोग बिहार एपीओ में क्वालिफाई किए हैं, केवल और केवल बिहार एपीओ के बारे में सोचें कि हमको कैसे बिहार एपीओ को क्वालिफाई करना है। देखो सर, आप लोग की दो मदद कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, बस 2 दिन के अंदर आप लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए जो सर का व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, इस पर आप मैसेज डाल देंगे कि सर मुझे क्रैश कोर्स करना है, तो आपको डिटेल्स बता दिया जाएगा। बाकी जिन लोगों ने अभी तक सर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखो चैनल आप सब्सक्राइब करोगे तो इसी तरह के वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी मिलेंगे, फ्री ऑफ कास्ट मिलेंगे और घर बैठे मिलेंगे। और इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट, आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि जो बिहार एपीओ के स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके लिए, आप लोग के लिए देखिए, मेंस के मैटर रेडी है, आईपीसी मेंस के, और ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है और डिगलॉट पे है। इसी प्रकार सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट,
और जो 6 माइनर एक्ट है, ये देखिए, ये सब डिगलॉट फॉर्म में क्वेश्चन आंसर में रेडी है। बस आपको करना क्या है, इसको मंगा के बहुत ही इजी लैंग्वेज में, लीगल लैंग्वेज में सर ने आप लोग के लिए लिख दिया है। आप इसको व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देंगे, मैसेज डालेंगे अपना पोस्टल एड्रेस पूरा पिन कोड के साथ, नाम, और इसके बाद आप लिख देंगे कि हमें बिहार एपीओ का मेंस का नोट्स चाहिए। तो आपको जो कोचिंग है सर की परीक्षा रिफ्रेशर, उसका अकाउंट नंबर चला जाएगा और इसका जो प्राइस है वो 1400 रुपये। तो आपके घर पर ये सारे नोट्स पहुंच जाएंगे, ताकि आप लोग घर बैठे तैयारी करिए। और देखो 12 नवंबर से आप लोग की डेट आ गई है, जो आप लोग के पास 50-52 दिन है, उसको आप लोग प्रॉपर यूज़ करिए। और डे स्टूडेंट, आप लोग एक अपडेट देना चाहते हैं कि सर पिछले 2 साल से अनअकैडमी जुडिशरी के प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। अनअकैडमी इंडिया का बेस्ट और बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है। इस पर 2 प्रकार की क्लासेस आप लोग के लिए डेली चलाई जाती है। पहली क्लास मॉर्निंग में 8:30 AM पर, और दूसरी क्लास जो होती है दिन में 12 बजे चलती है। मॉर्निंग वाली क्लास जो होती है वो प्लस क्लास होती है, उसमें आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। और जो 12 बजे वाली क्लास होती है, स्पेशल क्लास होती है, इसमें आपको सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डियर स्टूडेंट, अनअकैडमी जुडिशरी को आप लोग और अधिक जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो अनअकैडमी जुडिशरी का अपना यूट्यूब चैनल है, जिस पर आप अनअकैडमी को और जा सकते हैं। और अनअकैडमी जुडिशरी का अपना यूट्यूब, अपना टेलीग्राम है, इसके द्वारा भी आप अनअकैडमी को और अधिक जान सकते हैं, समझ सकते हैं। लास्ट में हम आप लोग से ये कहना चाहते हैं, जो स्टूडेंट अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। ये फ्री ऑफ कास्ट है, कोई इसके चार्जेस नहीं है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो जितने भी लॉ के इवेंट्स हैं, चाहे कोई वैकेंसी आती है, चाहे कोई रिज़ल्ट आता है, चाहे कोई एडवर्टीज़मेंट आती है, सब आपको सेम डे आपको मिल जाती है। तो लास्ट में आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।